जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह ITI चौक है। यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और आप देख पा रहे हैं दूर तलक यहाँ पर पुलिस बल अपनी तैनाती बरते हुए है, क्योंकि ताकि सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित ना हो और कोई अप्रिय घटना यहाँ पर निर्मित न हो सके। बहरहाल यह तमाम महिलाएं जो कि सड़कों पर आने पर विवश हुई हैं, कारण है फ्लोरोमैक्स नामक कंपनी के द्वारा ठगी, करोड़ों रुपए की ठगी की गई है भोली भाली सीधी सादी जनता के साथ। आखिर कब तक लोग इसी तरह ठगी के शिकार होते रहेंगे, कभी रोजवेली कभी साईं प्रसाद। अब देख पा रहे नारे फ्लोरोमैक्स नामक कंपनी के मुलाजिमों के द्वारा यहाँ पर ठगी के शिकार महिलाएं हुई हैं और आप देख पा रहे हैं पुलिस, वहाँ पर पुलिस भी दल बल के साथ है और पुलिस फिलहाल वीडियो बना रही है और अपनी तैनाती भी बरते हुए है। और आप देख पा रहे हैं तमाम महिलाएं और पुरुष यहाँ पर तकरीबन हजारों की संख्या में फ्लोरोमैक्स की ठगी के शिकार हुई महिलाएं हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं, न्याय की मांग कर रही हैं। कभी कलेक्टर परिसर में तो कभी SP कार्यालय में जाकर अपने न्याय की मांग कर रही हैं। अब न्याय नहीं मिल रहा है तो धरना प्रदर्शन और सड़कों को जाम की स्थिति करने जैसा कृत्य भी करने पर विवश हो रही है लगातार। अभी हम कुछ देर में इनसे बात करते हैं, आइए जानते हैं कि इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मांगे हैं, कहाँ से आप सभी आए हुई हैं। महिलाओं से हम बात करते हैं। दीदी ठीक है, आप आए हैं, आप लोग कहाँ से हैं? पूरे आसपास क्षेत्र से आए हैं, ये सब लोग पीड़ित हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामगिरी ध्रुव है, मैं गोड़वाना गणतंत्र पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जी, इसकी कोई सूचना दिया था आपने प्रशासन से कि हम सब यहाँ पर सड़क पर आने वाले हैं? जी, हमें सूचना दिया था, हमारे पार्टी को लेटर गया था, जिसके कारण हम इनका मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। क्या फ्लोरोमैक्स का मामला है क्या ये? हाँ जी, फ्लोरोमैक्स में जो गाँव की मासूम महिलाओं को और अनपढ़ है, इन लोग को तो कुछ पता नहीं है, इनको प्रलोभन दे करके फ्लोरोमैक्स से ठगी करा गया है। और हमारा कहना है कि ऐसी संस्थाओं को सरकार लाइसेंस ना दे, क्योंकि ये महिलाएं जो है इनको कुछ नहीं पता होता है, अनपढ़ होती हैं, गांव से होती हैं, जो कम पढ़ी लिखी होती हैं, उनको जाल में फंसाकर बड़े बड़े सपने दिखाकर इनको लूटा जाता है। और जिस तरह की जो प्राइवेट का जो बैंक है वो महिलाओं को लोन दे दिया है, अब महिलाओं का लोन वो संस्था ले लिया है, अब महिलाएं यहाँ लोन कहाँ से चुकाएंगी बताइए। अच्छा, निश्चित तौर पर यह तो शासन प्रशासन के लिए भी सोचनीय विषय है कि जहाँ पर रोजवेली साईं प्रसाद तो अब ये फ्लोरोमैक्स नामक कंपनी इन्हें ठग रही है और ठग चुकी है। और अब सवाल यह भी उठता है कि क्यों बैंकों ने लगातार इन्हें लोन देना प्रारंभ कर दिया। इतने आसान तरीके से लगातार लोन मिलते रहे और इन्होंने लोन उठाया और संबंधित कंपनी में अपना निवेश करना प्रारंभ कर दिया। जहां पर एक लोन मिलता है तो हमारे चप्पल और जूते घिस जाते हैं, लेकिन फ्लोरोमैक्स के लिए जब ये लोन मांगने गए तो वहां के उनके मुलाजिम, उनके अधिकारी पहले से ही बैंकों पर मौजूद थे और उन्होंने इन्हें लोन देना इतना स्वतः कर दिया, इतना आसान कर दिया, यह तुरंत जाते थे और बैंकों से कर्जा उठाते थे और कर्जा जो है संबंधित कंपनी को देते रहे। तो कहीं ना कहीं से बैंकों की भी संलिप्तता समाज में आ रही है। 8 लोगों को 8 लोन आप जहाँ एक लोन लेना इतना मुश्किल हो जाता है, वहाँ 8 लोन बैंक इनको इतना आसानी तरीके से दे देती है। सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल तो खड़े हो रहे हैं, आखिर क्यों और कब तक ऐसी भोली भाली जनता, देश की जनता ठगी जाएगी और फिर सड़कों पर आने पर विवश होती रहेगी? क्यों? आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं, हमारी लोन माफ हो। क्या नाम है दीदी आपका? प्रमिला महान। कितने का लोन लिया आपने? मैं 400-500 मिली हूँ। जी, अच्छा। अब यह बताइए बहन, आप ये बताइए कि अभी आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, क्या मांगे हैं? एक सूत्री मांग बताइए। हम लोन माफ करने के लिए आए हैं। जी, अच्छा, हजारों की संख्या में आप लोग लगभग हैं, आप लोग घरेलू महिला हैं, क्या आप लोग का कोई काम धंधा नहीं है? काम धंधा है ना घर में? सब महत्वपूर्ण काम धंधा छोड़ कर आए हैं ना आप सब?
तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर दूध मुहे बच्चे के साथ भी यहाँ पर महिलाएं एकत्र हो गई हैं और वह सभी की एक सूत्री मांग है कि इनकी लोन को माफ किया जाए। यही मांगे है ना आप सबों की। अब जो महत्वपूर्ण कीमती जो समय आपने बर्बाद किया उसकी तो मांग नहीं करते, किंतु जिस कर्जे के बोझ तले आप दबे जा रहे हैं उसकी आप मांग शासन प्रशासन से कर रहे हैं। ठीक है, अब शासन प्रशासन से हम भी एक मांग किए देते हैं, निवेदन करते हैं कि यदि इस तरह की चीजें लगातार कभी साईं प्रसाद, कभी रोजवेली और अब फ्लोरामेक्स नामक कंपनी के द्वारा ठगी के शिकार का विषय का जो सामना कर रही हैं सभी महिलाएं, यह कब तक होगा? कल को फिर कोई नई कंपनी आ जाएगी और नए भोली भाली जनता को ठगने का प्रयत्न करेगी। आखिर ऐसे लोगों को लाइसेंस क्यों प्राप्त हो जाता है? ये गलत है। दूसरा चीज, यदि बैंकों तक यह कर्जा मांगने जाती हैं तो इन्हें बैंकों के लोन इतने आसान तरीके से ऐसे मामलों में क्यों मिल जाते हैं? आप घरेलू काम के लिए मांगने जाते हैं तो लोन मिल जाता है आपको? नहीं मिलता है, लोन मिल जाता है, लेकिन इस मामले में आपको लोन दिया गया जी है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के मुलाजिम वहीं बैठे रहते थे क्या बैंकों में, ताकि मैनेजर को बोल सके कि हमारे विषय के लिए जो है लोन मांगने आए हैं? ऐसा हुआ है? जी जी हाँ, हुआ है। पहले से वहाँ पर इसके अधिकारी मौजूद रहते थे बैंकों में जी, फ्लोरामेक्स के। हाँ मौजूद रहते थे, है ना, ताकि आपको आसानी से जो है आसानी से मिल जाए लोन और वहाँ पर आप पैसे को जमा कर सके। जी हाँ, तो मतलब कूट रचित भावना से पहले से साठ गांठ सब चीज था, पूरी षड्यंत्र जी षड्यंत्र मिला हुआ था। जी हाँ, इस तरह से आप लोग को ठगा गया, यह आरोप लगा रहे हैं आप सभी जी। अच्छा, शासन प्रशासन नहीं लगा रहे हैं, शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? बस हमारे साथ न्याय करे और लोन माफ करे। किस गांव से हैं आप? लोन माफ करे। कटघोरा से। कटघोरा से हैं जी। कुछ कटघोरा से है, आप कहाँ से हैं? मैं भी कटघोरा से। आप कटघोरा से हैं। और कुछ महिलाएं, आप कहाँ से हैं? रतीजा से। तिलकेजा से। रतीजा ये 60 साल की महिलाएं हैं। मोट दो लोन है। क्या नाम है आपका? मोना अमिंद्र कुंवर। कितना पैसा आपने जमा किया था? 60,000। 60,000 रुपए। हाँ। कुछ पैसा मिला आपको? 2-3 घा मिल है, ताकि विश्वास बन सके। हाँ। 2-3 बार इनको वापस पैसा दिया जाता है ताकि विश्वास बन सके और हजारों की संख्या में ताकि हम लोगों को ठग सकें। तो शुरुआत में होता यह है कि यहाँ तो सीधे साधे की बात हो रही है साहब, ऐसे मामलों में तो समझदार भी प्रलोभन के शिकार हो जाते हैं। इसमें ऐसे प्रलोभन में तो समझदार भी फंस सकते हैं, प्रलोभन के शिकार हो सकते हैं। वहीं भोली भाली ग्रामीण जनता का क्या ही बात करें। बहरहाल यहाँ पर पुलिस बल भी अपनी तैनाती बरते हुए है, किसी प्रकार की अप्रिय घटना यहाँ पर न हो, इस उद्देश्य से पुलिस यहाँ पर सुरक्षार्थ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन शासन प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि इन तमाम महिलाएं जो कि अपने घर के महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर यहाँ पर मौजूद हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हो रहा है और हम सब मिलकर हम भी यही चाहते हैं कि इन्हें न्याय दिलाया जाए और शीघ्र अति शीघ्र दिलाया जाए, क्योंकि इन महिलाओं के अपने घरों के भी काम होते हैं। जैसे आपके घरों में साहब काम होते हैं ना, वैसे इन महिलाओं के भी घरों में कार्य होते हैं। उन महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर ये सभी आज सड़कों पर आने पर विवश हुए हैं, क्योंकि कभी एसपी कार्यालय, कभी थाना और कभी कलेक्टर का दरवाजा खटखटाए हैं आप सभी। बड़े बड़े नेता मंत्री और कोतवाली थाने के पूरा पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद थे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ युवा वर्ग भी है, हम पुरुषों से भी चर्चा करते हैं कि वे क्या चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? देवा यादव। यादव जी, यहाँ पर फ्लोरामेक्स के ठगी के शिकार कुछ हजारों की संख्या में महिलाएं आई हुई हैं। आप सब भी उन सब का सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं उसके परिवार के सदस्य हो? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा तो यह बताइए कि कितने पैसे की ठगी लगभग की जा चुकी है? 30 हजार एक महिला की और 40,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई है, सब ठगी के शिकार हुए हैं जी। अच्छा, अभी सभी महिलाएं हम देख पा रहे हैं सबके सब सड़कों पर बैठ रही हैं, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी सड़कों पर बैठने पर क्यों विवश हुए हैं? क्या इससे पहले थाने का या फिर एसपी कार्यालय, कलेक्टर में कभी गए हैं आप? सबसे बड़ी तो सब जगह धरना दे चुके हैं कि हमारी इन ठगी का जो शिकार हुए हैं उसको निपटाने के लिए बोला गया है, लेकिन अभी तक के बस आश्वासन दे रहे हैं कि आज नहीं तो कल जिला प्रशासन हमारी मांगों को पूरी करेगा। लेकिन आज पर्यंत तक कोई सुध नहीं निकला नहीं निकला है। हार कर आप सभी
महिला एवं पुरुष यहाँ पर सड़कों पर बैठ गए हैं। देखिए बैठने पर यहाँ पर विवश हैं, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में महिलाएं यहाँ पर सड़क पर बैठ गई हैं। अच्छा, अभी आपका क्या नाम है बहन, क्या नाम है? फुलेसिया यादव। फुलेसिया यादव। कितना पैसा आपका लगा? 1,20,000 कहाँ से पैसा लगाए थे? बैंक से। बैंक से? किस किस बैंक से लाए थे? LNT बैंक से, नाइफिस, आया, यूनिटी बैंक, सभी बैंक से लिए। अच्छा, आप देख पा रहे हैं लगभग जितने बैंक होते हैं इन सबों का दरवाजा खटखटा के 2 पैसे के लोभ में कहना चाहिए, क्योंकि आम जनता है साहब, मध्यम वर्गीय लोग हैं, 2 पैसा जहां से आ जाए ऐसी व्यवस्था में जुटे हुए होते हैं। ऐसा प्रलोभन देकर इन्हें लगातार ठगा गया और आज जब इनके साथ न्याय नहीं मिला है तो सड़कों पर बैठकर अपने पैसों की मांग करते हैं, न्याय की मांग करते हैं। अव्यवस्था ऐसी है तो कहीं ना कहीं जब ये महिलाएं सड़कों पर बैठने पर विवश हैं तो यह दुर्भाग्य है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का वह भी कहाँ थे जब इस तरह के हजारों की संख्या में लोग ठगे जा रहे थे या षड्यंत्र रचा जा रहा था? उस वक्त जनप्रतिनिधि कहाँ थे? क्षेत्र का प्रथम नागरिक होता है क्षेत्र का जनप्रतिनिधि। यदि जनप्रतिनिधि ही इनकी सुध नहीं लेगा तो आखिर कौन सुध लेगा? मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और आज हजारों की संख्या में लोग ठगी के शिकार हो गए। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी ऐसे मामलों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि क्षेत्र का कोई नागरिक किसी मामले में ठगी का शिकार तो नहीं होने जा रहा। इसकी भी नैतिक जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों को उठानी होगी। और बाकी क्षेत्र के मैं कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के मामले को संज्ञान में लेकर इस पर त्वरित निदान और एक बेहतर विकल्प, एक रास्ता अख्तियार करने की आवश्यकता है ताकि इन महिलाओं को न्याय मिल सके और इनके पैसे वापस दिलाए जा सके, इनका लोन माफ कराया जा सके। इस पर कोई पहल सकारात्मक करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो भविष्य में यह भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी और यूं ही सड़कों पर लोग जाम और चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करते नजर आएंगे। बाकी इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।